आज 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली है, इसी को लेकर आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा को आज 60 से 65 दिन हो गए हैं, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिली है। आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा होगा जिससे नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली कि लगभग 60 दोस्तों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली। आपको बता दें कि ये मामला 13 नवंबर 2024 का है। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में उपचुनाव थे। उसी के दूसरे दिन 14 नवंबर 2024 को नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है। वो नरेश मीणा जेल में बंद हो जाते हैं। नरेश मीणा को आज लगभग 60 दिन से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, पहली सीट मानी जाती है क्यूसर विधानसभा सीट, देवली उनियारा विधानसभा सीट, वो 5 ऐसे अन्य सीटें हैं। उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्यूसर विधानसभा सीट की व देवली उनियारा विधानसभा सीट की अभी अपन बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती थी। राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में थी, और इधर मीणा समाज व कांग्रेस के युवा नेता माने जाने वाले नरेश मीणा मैदान में थे। दोनों ही सीटों के नतीजे दोनों ही दबंग नेताओं के पक्ष में नहीं रहे, और दोनों ही दबंग नेताओं ने हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल ने तो शांतिपूर्वक माहौल बनाते हुए वह चुनाव हार चुकी थी, लेकिन फिर भी अपना माहौल कायम रखते हुए सब काम निपटा लिया। लेकिन देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र पर नरेश मीणा मैदान में थे, और इसी विधानसभा क्षेत्र पर 13 नवंबर को एक अमित चौधरी एसडीएम नामक का व्यक्ति होता है जो किसी को गलत तरीके से या जोरी जबरन वोटिंग करवाता है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि समरावता गांव जो देवली उनियारा विधानसभा में पड़ता है, वहाँ नरेश मीणा पहुंचे थे। वह लोगों के कहने पर नरेश मीणा ने वोटों का बहिष्कार किया था, यानी कि वोट देने से सभी गाँव वालों व नरेश मीणा ने इनकार कर दिया था। फिर भी अमित चौधरी एसडीएम जिला कलेक्टर के कहने पर वहाँ पहुँचा, वो उन लोगों से जबरन वोट दिलाने की कोशिश की। उसी को मामले को लेकर थोड़ी बहुत एंड बैंड होने की जैसे नरेश मीणा ने अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। उसी को मामले को लेकर नरेश मीणा आज 60 दिन से जेल में है। अब मीणा समाज के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर कहा जा रहा है कि हमारे समाज के बड़े नेता माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नरेश मीणा क्या मीणा समाज का नहीं है क्या? नरेश मीणा भी इसी समाज का है जिस समाज से किरोड़ी लाल मीणा आते हैं। एक यूजर ने तो लिखा हुआ था कि नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। अपन अभी मीणा समाज के ही नेताओं की बात करते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा के सबसे करीबी नेता माने जाते थे। वहीं करीबी नेता अब तक भी नरेश मीणा के पक्ष में कोई इतने बड़े आंदोलन या कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे सरकार को पता चले कि नरेश मीणा के पीछे कौन सी ताकत है। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार है, वह किरोड़ी लाल मीणा भी बीजेपी सरकार में ही मंत्री बने बैठे हैं। क्या किरोड़ी लाल मीणा की इतनी नहीं चलती जो नरेश मीणा को जमानत दिलवा दे? वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के भी कई ऐसे नेता हैं जो नरेश मीणा का पक्षबाजी तो कर चुके हैं, लेकिन अब नरेश मीणा के लिए कोई विशेष काम नहीं कर रहे। हालांकि मानना पड़ेगा कि प्रहलाद गुंजल जो मीणा समाज के नहीं है, वो गुर्जर समाज के हैं, फिर भी नरेश मीणा के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं। आगे भी बड़े बड़े आंदोलन करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नगरकोट में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। उसका मुख्य उद्देश्य था कि नरेश मीणा को जमानत दिलवाए। नरेश मीणा के लिए यह मीटिंग मुख्य उद्देश्य से रखी गई थी। उसके मेन आदमी प्रहलाद गुंजल माने जाते हैं। अब उस मीटिंग में भी एक आवाज़ उठी थी कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गए? मीणा समाज के बड़े नेता माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गए? मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। जिस प्रकार किरोड़ी लाल मीणा इशारा कर दे उसी तरह मीणा समाज लौटने के लिए तैयार था। लेकिन उसी समाज का एक उठता हुआ चेहरा नरेश मीणा मैदान में उतरता है, वो अपनी राजनीति में कदम रखता है, तो किरोड़ी लाल मीणा उसका पक्ष क्यों नहीं ले रहे? अगर उसकी जगह किसी दूसरी समाज का नेता होता या वही नरेश मीणा किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ता तो अब तक कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से लड़ता तो वह पार्टी नरेश मीणा के पक्ष में बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी होती, और नरेश मीणा को इतने दिन जेल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नरेश मीणा ने गलती कर दी, वो निर्दलीय लड़ा था। आपको बता दें कि नरेश मीणा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल व कई ऐसे नेता हैं जिनके कहने पर चुनाव लड़ा था। किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि नरेश मीणा सचिन पायलट व हनुमान बेनीवाल को भी अपना गुरु मानता है। खुद नरेश मीणा ने बताया था कि बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल के कहने पर मैं ये चुनाव लड़ता हूँ, वह हनुमान बेनीवाल का मुझे फुल सपोर्ट है, वो हनुमान बेनीवाल पर मुझे भरोसा है, इसकी वजह से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मीणा समाज के अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लिखा जा रहा है कि अगर हमारे समाज के लोग इसके अंदर आए, हमारे समाज के बड़े बड़े नेता अगर हमारा साथ दे तो हम भी उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। वो नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए
तैयार रहेंगे। अब दूसरे समाज के नेताओं से तो क्या ही अपेक्षा करेंगे जब हमारे घर के ही या हमारी समाज के नेता हमारे साथ में खड़े नहीं हो रहे व चमकते हुए सितारा नरेश मीणा का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे समाज के नेता तो कहाँ साथ देंगे।